सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और प्रत्येक टॉपिक से एक नया क्वेश्चन को हम लेके आए। आज हम सेट 10 लेके आए हैं। इससे पहले हम सेट 1 से लेकर 9 तक अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, जो अलग अलग सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस। आज हम मैथ का लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, पाइप एंड टंकी से है और इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन पूछते हैं। आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, उसका बनाने की कोशिश कीजिएगा। 3 नल है ए बी सी जो एक टंकी को 180 मिनट, 20 मिनट, 90 मिनट में भरते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेंगे, आपको ये बताना, समय ज्ञात करना है। तो देखिए 3 नल है ए बी सी और तीनों का समय दिया हुआ। ए 180 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट में भरता है, सी 90 मिनट में भरता है। तो टंकी हमको कुल धारिता ज्ञात करना है। तो कुल धारिता निकालने के लिए टंकी इसमें कितना पानी आट सकता है तो क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 180 ही आएगा। अब देखिए, अब क्षमता, ये क्षमता नहीं है 180, 20, 90 क्षमता नहीं है, ये इसका समय दिया हुआ। एक क्षमता कितना आएगा, तो टोटल धारिता टंकी 180 है, वो भरता 180 मिनट में, तो इसका क्षमता 1 होगा। बी का क्षमता 20 × 180 9 होगा। सी का क्षमता कितना होगा, 90 × 180 2 होगा। अब देखिए तीनों का क्षमता भी निकल गया, टंकी का कुल जो धारिता क्षमता वो भी निकल गया। अब हमको समय चाहिए, तो समय बराबर हम जानते हैं जो टंकी की कुल जो धारिता है वो 180 है। अब बट्टे तीनों का क्षमता कितना है, 1 9 2, तीनों को जोड़ दीजिए, 9 2 11 1 12, तो भाग दे दीजिए, बस निकल जाएगा। तीनों एक साथ कितना समय भरेंगे, काटिएगा तो 15 बार में कटेगा। तो तीनों नल एक साथ मिलकर कितना मिनट में भरेंगे, तो 15 मिनट में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, डिजिट चेंज कर देंगे आपको, है ना। सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये टाइम एंड डिस्टेंस से है ना, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन से बताने से पहले मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक है, उसको मतलब कॉन्सेप्ट ही है, उसको आप समझिए। अगर स्पीड जो रहेगा, चाल रहेगा, किलोमीटर पर आवर में रहेगा, उसको अगर मीटर पर सेकंड में हमको बदलना है तो हमको 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। ये बात को आप याद रखिएगा। अगर चाल मीटर पर सेकंड में रहेगा, इसको अगर हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो हम लोग 18/5 से गुना करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। देखिए किलोमीटर बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है, तो बड़ा से छोटा जाएंगे तो छोटा ऊपर, यानी 5 ऊपर बड़ा नीचे। जब ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाएंगे, नहीं छोटा से बड़ा जाएंगे तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। तो इस ट्रिक को भी आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, बनाने में इसका अभी ज़रूरत पड़ेगा। तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे तरीके से, उसके बाद बनाइएगा, तब बनेगा क्वेश्चन। कहाँ गया ये पेन, लेना। हाँ, अब पढ़िए। क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, 180 मीटर लंबा है, इसकी लंबाई के प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर है। और उसके बाद एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, तो ट्रेन की जो लंबाई है 150 मीटर है और उस प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करते हैं। टाइम दिया हुआ है। कहता कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यानी कि किलोमीटर पर आवर में इसकी चाल मांग रही है। तो चाल हमको देखिए, अगर हमको चाल ज्ञात करना है तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो हमको चाल ज्ञात करने के लिए दूरी भी चाहिए, समय भी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, दूरी तो नहीं दिया हुआ है, कितना मीटर दूरी, हमको दूरी देखिए, दूरी कहाँ से आएगा। देखिए कोई भी अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को अगर पार करेंगी, अगर प्लेटफॉर्म को, मान लीजिए ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ट्रेन की कुल लंबाई और प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा। इन टोटल डिस्टेंस जो होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों ऐड करके जितना आएगा वो होगा टोटल डिस्टेंस। ये दोनों जोड़िएगा कितना, 0 8 5 13 1 2 3 330 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। और समय दिया हुआ 18 सेकंड। चाल ना निकलेगा, दूरी समय जब पता चल गया तो चाल आराम से निकलेगा। यहाँ जगह नहीं, दूसरा पेज हम ले लेते हैं। तो स्पीड बराबर होता है चाल और दूरी बट्टा समय। दूरी है 330 बट्टा समय है 18। अब ये देखिए, ये मीटर पर सेकंड में निकलेगा, लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए, आंसर चाहिए हमको किलोमीटर पर आवर में, है ना। आंसर चाहिए हमको किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे अभी जो निकलेगा इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड बदलेगा, तो हम यहीं पे बदल लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5 से गुना करना पड़ता है। अभी जस्ट पहले ही बता दिए। अब काटिए, 18 कट गया, ये कटे कितना, 66 बार में। कितना बार में, 66 बार में। तो 66 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की गति होगी, स्पीड होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन किस ऑप्शन में, 66 है, डी में है। तो आंसर डी हो जाएगा, 66। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि यदि किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई हाइट दे दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। एक मान के चलिए बेलन है, मान लीजिए बेलन है, बेलन की हाइट दिया हुआ 14 सेंटीमीटर,
उसके बाद इसका कुल क्षेत्रफल, वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr/h वक्रपीठ क्षेत्रफल होता है। यही क्षेत्रफल दिया हुआ 616। अब मान बैठा दीजिए, 2 है, 2 पाई का मान 22/7 गुना r का मान हमको निकालना है त्रिज्या, तो r का r ही रह जाएगा। h का मान हाइट दिया हुआ 14 बराबर 16, ये 616। अब इसको काटिए, काट कूट कीजिए, 7 से काटिए, 7 दूना 14 कट गया ना। अब इसको काटिए, डेट देखिए, 22 गुना 2 22 गुना 44 44 दूना 88, तो 88 गुना r बराबर 616। तो ये 88 से 616 कितना 7 बार में कटता है, तो r का मान कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं, r का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। क्षेत्रफल दे दिया था वक्रपीठ क्षेत्रफल, ऊंचाई दे दिया था, त्रिज्या मांग रहा था, तो त्रिज्या जब निकल जाएगा तो आयतन भी कहता था, आयतन भी निकाल लेते है ना। मतलब आर का मान जब निकल गया, एच का मान मालूम है ये, तो आयतन नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ए एक काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में करता है, तो वे दोनों मिलकर 5 दिन 7 काम करते हैं, तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा। ए एक काम को 15 दिन में, समझिएगा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टाइम एंड वर्क का। बी उसी काम को 20 दिन में, ये दोनों की क्षमता निकाल लीजिए, ये टोटल काम कितना होगा, क्षमता काम कितना होगा, तो 15 20 कैल्शियम टोटल काम 60 हो जाएगा। तो 15 चौके 60, ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 20 या 60, 3 आ गया। अब हमको क्या कह रहा है, वो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। काम जब शुरू हो गया तो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो ए का क्षमता 4 है, बी का क्षमता 3, टोटल कितना हो 4 3 7, तो ये टोटल ये लोग का क्षमता हो गया। ये लोग कितना मिलकर कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो टोटल क्षमता गुना जितना दिन तक काम किया, 7 × 5 = 35, तो ये लोग 35 काम खत्म कर दिया। 60 में से 35 काम खत्म कर दिया, बचा कितना काम, 25 काम बचा ना। अब क्या था, काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा, 25 रहेगा। टोटल कितना भाग है, टोटल जो काम है 60 है ना, टोटल 60 है, जिसमें 35 कर लिया, बचा कितना 25 होगा ना, इतना ही भाग बचेगा ना। इसको काटिए, 25/60 ऑप्शन में नहीं है, इसको काटिए, मतलब 5 × 5 = 25, 12 × 5 = 60, तो 5/12 क्या है, 5/12 ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में 5/12। तो हाँ, तो हमको तो दिख रहा है ऑप्शन सी में 5/12, तो 5/12 भाग काम का शेष बच जाएगा। अब बाकी भाग हुआ कितना, तो 35 हो गया था, टोटल काम कितना 60, तो इसको 7 × 5 = 35, 12 × 5 = 60, तो 7/12 हो गया, 5/12 मतलब बचा हुआ शेष, तो दोनों जुड़िएगा ना, 5/12 और 7/12, तो कितना होगा, 7 × 5 = 12/12 होगा, काटिएगा तो 1, तो टोटल काम 1 आ गया ना। बस हमको शेष मांग रहा है, तो शेष 5/12 काम बच गया, लेकिन हुआ कितना काम, 7/12। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, कई बाहर थोड़ी आ जाता है, सिर्फ डिजिट चेंज कर देता है। क्वेश्चन है 4 संख्या का औसत दिया हुआ है 15, जिनमें से 3 संख्या दिया हुआ है, तो चौथी संख्या क्या है। 4 संख्या का औसत दिया हुआ है, पहली संख्या 5, दूसरी 17, तीसरी है 28, और चौथी हम x मान लेते हैं, बट्टे 1 2 3 4। औसत बराबर संख्याओं योग बट्टे संख्या का संख्या होता है ना, तो संख्याओं योग हो गया, संख्या कट हो 1 2 3 4 4, बराबर इसका औसत दिया हुआ 15 दिया हुआ है ना। अब x का मान निकाल लीजिए, तो देखिए ये जोड़िए सबको ऊपर का, तो 8 7 15 5 20 का 0, 2 1 3 1 4 40 होगा, 7 5 12 8 20 का 0, 2 हासिल, 2 1 3 2 5 होगा, 50 होगा, 40 थोड़े होगा, 50 होगा, क्या होगा 50 ही होगा ना। 7 5 12 8 20 का 0, 2 हासिल, 2 1 3 2 5, हाँ 50, अब प्लस x बराबर, ये दोनों क्रॉस गुना हो जाएगा, 15 चौका 60, तो x बराबर 60 में से 50 गया 10, तो चौथी संख्या क्या आएगा, 10 आएगा। इस तरह से बना सकते हैं। 3 संख्या दिया हुआ था, उसका औसत दिया हुआ था, चौथी संख्या मांग रहा था, चौथी संख्या x मान ली, तो x का वैल्यू निकाल लिया, हो गया। कितना आसान है, इस तरह से आप लोग बनाइएगा औसत से। हम देखिए प्रत्येक चैप्टर को छू रहे हैं, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप टंकी, टाइम एंड वर्क, फिर याद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, MDH मसाला वाला क्वेश्चन आ गया। इससे पहले हम किस में बताए थे, औसत एवरेज बताए, है ना। हम पहले ही बता दिए, प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन लेके आएंगे और कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। यहाँ पे देखिए MDH मसाला आप लोग खाते हैं ना, वही MDH में है। तो कहता है यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक है, ये बहुत आसान होता है, 4 घंटे काम करते हैं। टोटल काम को नीचे रखिएगा, इसके अलावा जो भी रहेगा, घंटा मिनट, कितना आदमी, कितना दिन, कितना, सब ऊपर रखिएगा, सिर्फ काम को नीचे रखिएगा। तो एक नहर है, उसकी खुदाई 50 श्रमिक मिलके 4 घंटा में करते हैं, तो 30 श्रमिक मिलके कितने घंटे, तो x घंटे में, x का मान निकाल लीजिए, हो गया, खत्म, कुछ नहीं है रे बाबू। तो देखिए 50 × 4, 30 गुना में दर भाग में काट कूट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए, 0 0 खत्म, 5 × 20 बट्टे 3। अब देखिए ये x का मान आ गया 20/3, x का मान क्या आ गया, यहाँ हटेगा नहीं, हटेगा, यहाँ कर देते हैं। x का मान 20/3 आ गया ना। यहाँ ऑप्शन में देखिए कहीं 20/3 दिया हुआ है,
नहीं दिया हुआ है। अब इसको देखिए, ये इसको कहते हैं घंटा में, इसको मिनट में चेंज कीजिए। मिनट में चेंज के लिए किससे गुना कीजिएगा? 60 से। घंटा को मिनट में 60 से गुना करते हैं ना, चेंज करते हैं ना, मतलब घंटा को मिनट में जाने के लिए। तो काटिए, 20 दिया 60, तो 20 गुना 20 कितना होगा? 2 दूना 4, 400 होगा। 400 मिनट हो गया। अब ये 400 मिनट में कितना घंटा कितना मिनट होता है? तो 6 का 36, यानी कि 6 घंटा, उधर बच कितना गया? 40 मिनट। तो 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट किस ऑप्शन में है? 6 घंटा 40 मिनट ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में 6 घंटा 40 मिनट। तो याद रखिएगा, 50 लोग 4 घंटे कम करके नहर को खोदता है, तो उसी नहर को 30 लोग कितने दिनों में खोदेंगे? तो 6 कितने दिनों में, कितना समय में? 6 घंटे 40 मिनट में। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका ये क्या कहता है, इसका सूत्र जो होता है एमडी देखिए, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। बस इसी में बैठा दीजिए। कितने बड़ा क्वेश्चन रहे। M मतलब जो व्यक्ति होगा, लोग होगा वो, डे मतलब दिन, H मतलब आवर घंटा, W मतलब वर्क। बस M1D1H1 बटे W1 इक्वल M2D2H2 बटे W2। बस इसी सूत्र में बैठाते चलिएगा, अपने पार्ट बनेगा। नेक्स्ट है ये देखिए, ये एसआई से, सिंपल इंटरेस्ट से है। समय दिया हुआ, जो दिया उसको पहले लिख लीजिए, 8 वर्ष। रेट दिया हुआ है 7%, और उसके बाद एसआई दिया हुआ है 7728। अब हमको क्या कर रहा है? राशि यानी मूलधन हमको मांग रहा है। बस मूलधन का सूत्र बैठा देंगे, बस कुछ नहीं है। तो प्रिंसिपल वाला क्या होता है? ब्याज गुना 100, ये होता है ना, एसआई गुना 100 बटे टी गुना आर। बैठा दीजिए, एसआई है 7728 गुना 100 बट्टे टी है 8 गुना 7। इसको काट छांट कीजिए, अपने निकलेगा। काटिए 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 काटिए, काटते हैं हम लोग, है ना। 4 से काटिए, 2500 का 100, 4 दूना 8, कट गया। आप इसको 7 से काटिए, 11 7 77, 7 चौक 28, कितना? 1104 बार में। 2 से कटेगा ना 1104, कितना बार में? 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 552, 552 हो गया। यहाँ एक ठो 25 बच गया, तो ये दोनों गुना कीजिए, कितना आएगा? 552 गुना 25। हम लोग यहाँ कर लेते हैं, एक पेज लेते हैं। 552 था ना, देख लेते हैं, 552 था गुना 25। तो यहाँ का लिख रहे हैं हम, 5 दूना 10, 5 25 1 26, 5 25 2 27, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 15 से 11, 0 6 4 10, 7 1 8, 2 1 3 1, 13,800। 13,800 किस ऑप्शन में है? हाँ है, तो ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मूलधन कितना होगा? 13,800। कुछ नहीं किए, बस मूलधन का सूत्र बैठा दी। मूलधन में आता है ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर, बस उसी में बैठा दीजिए, काट उट कर लीजिएगा। सबका सूत्र भी लिख दें, रुक के लिखिए देते हैं। एस आई बराबर कहाँ से किया? एस आई बराबर होता है PRT बाय 100। अब P बराबर होता है SI क्रॉस गुना हो जाएगा 100 बट्टे P, जब आगे RT बचेगा। R बराबर होगा SI गुना 100 बट्टे P गुना T हो जाएगा। उसके बाद PR निकल गया, अब T निकालना है, T तो वही SI गुना 100, जब T आ जाएगा तो बचेगा PR। बस यही 4 फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? मान के चलिए ये आपका क्या है? सिलेंडर है, बेलन है, बेलन है। आइए मान के चलिए गोला है, इसी के अंदर मान के चलिए गोला है ना। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr² बट्टे सिलेंडर कितना? 2πr/h होता है, 2πr/h। अब h की जगह यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका वृत्त ना, इसका परिधि क्या था? 2πr हो गया ना। लेकिन इसका जो h होगा, ऊंचाई, ये जो ऊंचाई होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक r होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक r होता है, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक 2r हो जाएगा। तो h की जगह h नहीं देंगे, h की जगह 2r देंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मान के लिए कितना r, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 2r होगा ना, इसलिए h की जगह 2r दी। अब इसको सॉल्व कीजिए।
4 पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 दूना 4 पाई आर गुना आर आर स्क्वायर। देखिए दोनों जगह से हमें एक बार में कट जाएगा, 1/1 बराबर 1:1। 1:1 किस ऑप्शन ऑप्शन बी में है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक वाला था, है ना। और सब स्टूडेंट क्या करते, ये उसका लिख लेते थे, मतलब लिख लेते क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे वो कर इसका बेलन का 2 पाई आर एच। इसको काटते 2 पाई 2 बार में कट गया, आर एक बार में कट गया, फिर 2r/h ऑप्शन नहीं मिलता, है ना। तो इसलिए आप इस तरह से इसको समझ के बनाइएगा। यहाँ पे आर के जगह टू मतलब आर के जगह यहाँ पे एच के जगह 2r देना है, क्या 2r यहाँ से वहाँ तक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है a + b = 8 और ab = 15। तो aq + bq का मान आपको ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा से है। इसको आप देखिए कैसे बनाइएगा। a + b 8 दिया हुआ है, ab 15 दिया हुआ है, हमको aq + bq का मान चाहिए। तो aq bq का 2 ठो सूत्र होता है, पहले हम सूत्रों लिख देते हैं, है ना। aq + bq का aq + bq इक्वल, इसका सूत्र 2 ठो होता है, दोनों सूत्र को लिख देते हैं। दोनों को याद रखिएगा, दोनों अलग अलग जगह पे काम आएगा आपको। एक सूत्र होता है a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b इंटू। इसका एक और सूत्र होता है, कौन सूत्र होता है इसका, a + b a² माइनस ab + b²। बस ये दोनों सूत्र इसी का होता है, aq + bq का। अब यहाँ कौन सूत्र बैठेगा ये दोनों में, यहाँ a + b का मान दिया हुआ, a b का मान दिया हुआ है, तो ए हटना, a + b का मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ, हाँ पहला वाला सूत्र बैठेगा। पहला ई वाला ने मत बैठाइए, सूत्र बैठाइए ये वाला, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b। इसको बैठाइए, a + b का होल क्यूब, a + b का मान 8 है, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 × 64 512 होता है क्या, 512 ही होता है। 8 का क्यूब 512 ही होता है, हाँ। माइनस 3ab, ए बी का मान 15 होता है, 3 × 15 15 45 गुना ए बी का मान कितना 8। बस हो गया, 512 में घटा दीजिए 45 × 8 कितना, 8 45 का 0 हासिल 4, 800 का 32 4 36, ये होगा ना। 512 में 360 घटा दीजिए, ये 512 में 360 घटाइए कितना आएगा, 2 में 0 गया 2, 11 में 6 गया 5, 4 में 3 गया 1, 152 ऑप्शन में है किसी में, हाँ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 152 aq + bq का मान, है ना। ऐसे आप बनाइएगा, ये दोनों सूत्र को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ बताए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सदा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।